एक कूलम बराबर कितना स्टैट कूलम होता है? 3 × 10⁹ एक कूलम बराबर कितना स्टैटिक कूलम होता है? 3 × 10⁹ एक कूलम बराबर कितना स्टैट कूलम होता है? 3 × 10⁹ होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मेजर करने के लिए किया जाता है? तो रेसिस्टेंट के मानों को पता करने के रेसिस्टेंट का मान पता करना है तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करना पड़ेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किस लिए करते हैं? तो रेसिस्टेंट के मान को पता करने के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन के लिए करते हैं? रेसिस्टेंट के मानों के लिए करते हैं। धारावाही चालक किससे संबंधित होता है? तो किससे होता है? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से। धारावाही चालक जो धारावाही कंडक्टर होता है किससे संबंधित होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया से धारावाही जो चालक होता है यानी कंडक्टर होता है किससे संबंध होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या करते हैं? उसे हम कहते हैं विद्युत धारा या विद्युत विभाग। यदि किसी तार के व्यास को आधा कर दिया जाए तो प्रवाही धारा का मान कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। धारा यानी करंट बराबर क्या होता है? Q/T। I बराबर क्या होता है? Q/T। I इलेक्ट्रिसिटी हो गया, Q चार्ज हो गया, T फॉर टाइम हो गया। किसी तार को व्यास को आधा कर देते हैं तो प्रवाही धारा का मान क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। व्यास को आधा कर देते हैं तो प्रवाहित धारा का मान 1/4 हो जाएगा। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोध ताप घटने पर धातु की भांति पहले नियमित रूप से घटता है और क्रांतिक टेम्परेचर पर पहुंचने पर प्रावस्था संक्रमण होने के कारण उसका प्रतिरोध एकाएक घटकर शून्य हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? अतिचालकता कहते हैं, यानी अतिचालक कहते हैं। समान आवेशों के बीच क्या होता है? विकर्षण होता है। प्रतिकर्षण, विकर्षण नहीं बल्कि प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण। धारा बराबर Q/T होता है। व्यास आधा करिएगा तो प्रवाही धारा का मान 1/4 हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण विद्युत धातुएं विद्युत की सुचालक होती मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मानव शरीर नम के विद्युत प्रतिरोध के परिमाप की कोटि कितना ओम मापा गया है? 10⁻² ओम। 10⁻² ओम जो है मानव शरीर के नम के यानी जब शरीर भींगा रहेगा तो विद्युत प्रतिरोध का परिणाम कोटि कितना ओम है भारत ह्यूमन का? 10⁻² ओम। 10⁻² ओम होगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? एक कूलम विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य क्या कहलाती है? विभवांतर कहलाती है। एक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। थेल्स ने बोला था कि छोटे छोटे कण आ जाती है आकर्षण के कारण, जैसे कंघी में कागज का चिपकना घर्षण के बाद। परिपथ में विद्युत प्रभाव किसके द्वारा संभव हो पाता है? तो इलेक्ट्रॉन की गति का परिपथ में इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसी कारण संभव हो पाता है। इलेक्ट्रॉन की गति कारण इलेक्ट्रॉन गति करेगा तब परिपथ में इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न कब होगा? जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होगा?
धनावेशित हो जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम के से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। कांच की छड़ धनात्मक हो जाएगा जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है। तो कांच की छड़ से रेशम रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाती है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑर्गन गैस भरी जाती है। और नियॉन नहीं, ऑर्गन नहीं बल्कि नियॉन अपारद। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन और मरकरी वेपर। नियॉन और मरकरी वेपर जो होता है ये गैस भरा जाता है। कांच की छड़ पॉजिटिव हो जाएगा। चालक का प्रतिरोध क्या होता है? चालक का प्रतिरोध नगण्य होता है। चालक का रेसिस्टेंट क्या होता है? नगण्य। चालक का रेसिस्टेंट क्या होता है? नगण्य। यानी कंडक्टर का रेसिस्टेंट क्या होता है? 0 होता है, यानी नगण्य होता है कंडक्टर का रेसिस्टेंट। ट्यूबलाइट में नियॉन और मरकरी गैस भरा होता है। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है क्या? प्रतिचुंबकीय होगा। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो क्या पदार्थ क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। यदि पदार्थ का चुंबकीय मोमेंटम क्या होगा? शून्य होगा तो पदार्थ कैसा है? प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय कब होगा? जब मोमेंटम शून्य होगा। मोमेंटम शून्य होगा तो प्रतिचुंबकीय होगा पदार्थ का संवेग, यानी मोमेंटम शून्य होगा तो प्रतिचुंबकीय होगा पदार्थ। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है कब? पारगम्यता। फ्लक्स की घनता, फ्लक्स की डेंसिटी एंड मैग्नेटिक एरिया की जो क्षमता जो होती है उसका रेशियो किसी माध्यम में क्या होता है? पारगम्यता होती है, पारगम्य होती है। फ्लक्स डेंसिटी और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात तो क्या कहते हैं? पारगम्यता कहते हैं। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होगा? घट जाती है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी में परिपथ में जोड़ दिया जाता है, यानी अधिक लैंपों को जोड़ देंगे ना परिपथ में यानी लाइन में, तो क्या होगा? तो घट जाएगा। क्या घट जाएगा? टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी जो होगी घट जाएगा। विद्युत सिग्नल निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? विद्युत चुंबक किस पर होती है? धारा के उसमें प्रभाव पर। विद्युत विगनल किस पर आधारित होती है? धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होती है। विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होती है? धारा के विद्युतीय प्रभाव पर। फ्यूज सदैव विद्युन्मय तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। फ्यूज को हमेशा किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उस धारा के उसमें प्रभाव से क्या होगा? विद्युत विगनल होगा। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? चालक। जिस पदार्थ से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से हो उन्हें क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। चालक कब कहेंगे? जिन पदार्थों से होकर, यानी जब चार्ज प्रवाह हो सरलता से तो उसे चालक कहते हैं। कौन सा नियम विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित है? जूल का नियम जो है यह इलेक्ट्रिक करंट के हीट्स के प्रभाव से संबंधित है, यानी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित है जूल का नियम।
विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित कौन है? जूल का नियम। जूल का जो नियम है किससे आधारित है? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित है। किनके अनुसार? किन्हीं दो कोनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूटन के अनुसार दो कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। फ्यूज तार में क्या होती है? हाई रेसिस्टेंट पावर होता है। प्रतिरोधक शक्ति होगा, हाई रेसिस्टेंट पावर। और फ्यूज तार में क्या विशेषता होती है? हाई रेसिस्टेंस पावर होता है और निम्न गलनांक होगा। निम्न गलनांक होगा यानी नीचा हो गलनांक, और हाई पावर को सह सकता है, रेसिस्टेंट को। कैथोड किरणें क्या होती है? कैथोड किरणें क्या होती है? केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का एक पुंज है। कैथोड किरणें क्या होती है? हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन का पुंज होता है। हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन का पुंज होता है। कैथोड रे क्या होती है? हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन का पुंज होता है। हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पुंज होता है। धारा मापी यंत्र की सहायता से कितना एम्पीयर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है? 10⁻⁻6 तक। धारा मापी जो यंत्र है उसकी सहायता से कितना एम्पीयर तक की विद्युत धारा को माप सकते हैं? 10⁻6 तक माप सकते हैं। धारा मापने वाला जो यंत्र होता है कितना एम्पीयर तक माप सकते हैं? 10⁻6 तक। अब मानव शरीर का कितना ओम होता है? 10⁻2। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? कौन गैस होती है? ऑर्गन गैस होती है। जबकि ट्यूबलाइट में नियॉन और मरकरी वेपर होती है। अस्थायी चुंबक क्या हो सकता है? कोबाल्ट हो सकता है। अस्थायी चुंबक क्या होगा? कोबाल्ट होगा। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जा सकता है? वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है फ्यूज को, और वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समानांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में किसको जोड़ते हैं? फ्यूज को। इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है? नीला। इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है? न्यूट्रल वायर का मतलब दर्शाने का मतलब कौन कलर में होगा? नीला में होगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज तक होती है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, यानी 50 हर्ट्ज होती है। न्यूट्रल वायर का एक कलर कैसा होता है? नीला। इंटरनेशनल लेवल पर इनमें से कौन सा परिपथ एक क्रियाशील घटक है? ट्रांजिस्टर। यह जो परिपथ है क्रियाशील घटक है। दो स्थित आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तथा उन भले अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो ये कूलाम का नियम है। दो स्थिर आवेश है उसके बीच लगने वाला जो बल होगा उनकी मात्राओं के गुणनफल होगा। Q1 × Q2 कह सकते हैं।
धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? जूल का नियम। धारा प्रवाह को सुचालक के रेसिस्टेंस से संबद्ध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? जूल का नियम कहलाता है। Q1 इंटू Q2/R² किसका नियम है? कूलाम का नियम है। जो दो चार्ज हो गया Q1 इंटू Q2, उनके गुणनफल हो गया तथा उनके बीच की दूरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये किसका है? पृथ्वी का विभव क्या रहता है? हमेशा शून्य रहता है। पृथ्वी का विभव कैसा रहता है? हमेशा शून्य रहता है। पृथ्वी का विभव कैसा होगा? शून्य होगा। नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है? निकेल, क्रोमियम, आयरन का। नाइक्रोम किसका मिश्रण धातु है? निकेल, क्रोमियम, आयरन। यह नाइक्रोम किसका मिश्र धातु होता है? निकेल, क्रोमियम, आयरन का। चार्ज की यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड। चार्ज की यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड। जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो रेसिस्टेंट क्या होता है? कम जाता है। रेसिस्टेंट कम जाता है अर्धचालक को गर्म करेंगे तो। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा कैसे होती है? अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया नहीं बल्कि नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। और हाइड्रोजन बम होते हैं अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया हाइड्रोजन बम में, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन होती है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? विद्युत मोटर को बनाने में, जनरेटर को बनाने में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नियम का प्रयोग किसको बनाने में करते हैं? जनरेटर को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाने के लिए यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए यूज किया जाता है जनरेटर को बनाने में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं किसको? विद्युत धारा के उस चालक में जो विद्युत क्षेत्र में रखा है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहलाता है विद्युत धारा की उस चालक में जो विद्युत क्षेत्र में रखा है। विद्युत धारा की उस चालक में जो विद्युत क्षेत्र में रखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम। विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत धारा की उस चालक में जो विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है उस चालक को। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदला जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदला जाता है। विद्युत मोटर का मतलब क्या होता है? सर्वप्रथम किसके द्वारा देखा गया और जाना गया कि यदि एक तार के सिरे स्थिर तापक्रम पर रखकर उसके मध्य में टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है बीच में यानी तार के, तो तार से धारा प्रवाहित होती है। धारा के प्रवाह की दिशा बदलने पर गर्म तथा ठंडा भाग भी बदल जाता है। यह प्रभाव क्या कहलाता है? थॉमसन प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? थॉमसन प्रभाव कहलाता है। निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? प्रसर्व तरंग जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, बाकी उसमें विकिरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग, एक्सरे भी है विद्युत चुम्बकीय तरंग और प्रकाश तरंग भी है विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश तरंग भी विद्युत चुम्बकीय तरंग। तार को क्या करो? बीच में गर्म करो।
एक तार के सिर के स्थिर स्थिर रखना टेम्परेचर, गर्म करना है बीच में तब तार, तो क्या हुआ धारा के प्रभाव की दिशा बदलने पर गर्म तथा ठंडा भाग भी बदल जाता है। सर्वप्रथम किसके द्वारा देखा जाने लगा? थॉमसन प्रभाव के कारण देखा जाने लगा कि एक तार के सिरे को स्थिर रखते टेम्परेचर और बीच में गर्म करते हैं तो तार से धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तार से धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा के प्रभाव की दिशा बदलने पर अगर यह दिशा बदलेगा तो गर्म या ठंडा भाग भी बदल जाता है। थॉमसन प्रभाव कहलाता है। सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन है? चांदी। विद्युत चालक रे कंडक्टर कौन सा है? चांदी माना जाता है। समान आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। आवेश का SI मात्रक न्यूटन में सेकेंड होता है। विद्युत धारा में क्या होता है? दिशा और परिणाम दोनों। विद्युत धारा में क्या होता है? दिशा और परिणाम। विद्युत धारा में क्या होता है? आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर हो तब। आपस में जुड़ी हुई आवेशित वस्तु है उसके बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि समान विभव है। चालक का रेसिस्टेंट किस पर निर्भर करता है? उसकी क्वालिटी पर। चालक का रेसिस्टेंट क्वालिटी पर निर्भर करता है और कंडक्टर की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। लेंथ बढ़ा दीजिएगा तो रेसिस्टेंट बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंट बढ़ जाएगा। और क्वालिटी पर भी निर्भर करता है कंडक्टर का। कॉलेज नलिका का उपयोग क्या प्रयोग करने के लिए किया जाता है? तो एक्सरे। कॉलेज नलिका का उपयोग क्या प्रयोग करने के लिए किया जाता है? एक्सरे का। कॉलेज नलिका का प्रयोग किस लिए करते हैं? किसी कण पर निव्वल विद्युत आवेश शून्य होने पर उसे क्या कहते हैं? उदासीन। किसी कण का निव्वल विद्युत आवेश शून्य हो गया तो उदासीन कहेंगे। विद्युत बल्ब में भरते हैं कौन सा गैस? आर्गन और N2 नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरते हैं? आर्गन N2। आर्गन N2 विद्युत बल्ब में भरते हैं। विद्युत आवेश शून्य होने का मतलब क्या है? कि उदासीन होगा। विद्युत परिपथ को किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? सिर्फ श्रेणी क्रम में। विद्युत परिपथ को किस में जोड़ा जाता है? सिर्फ श्रेणी क्रम में। के कांस्टेंट है जिसका मान न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब है। कितना? 9×10⁹ किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुए कार्य को क्या कहा जाता है? विभवांतर। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुई कार्य को क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। क्या कहला जाएगा? विभवांतर। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी विशिष्ट चालकता बहुत ही कम होती है क्या कहलाता है? अचालक। ऐसे पदार्थ जिनकी विशिष्ट चालकता बहुत ही कम होती है क्या कहलाती है? कुचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? कुचालक या अचालक भी कहिए। ऐसे पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता बहुत ही कम होती क्या कहलाती है? वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाता है? डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है यानी चुंबकीय नहीं हो, मैग्नीफाइड नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है। डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाता है? प्रतिरोध दुगना होने पर उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी? दुगना हो जाएगा। रेसिस्टेंस दुगना होगा तो ऊष्मा भी दुगना होगा। रेसिस्टेंस दुगना होगा तो ऊष्मा भी दुगना होगी। रेसिस्टेंस दुगना होगा तो ऊष्मा भी दुगना होगी।
रेसिस्टेंस दुगना हो तो क्या होगा, उष्मा 2 गुना। ऐसी विद्युत धारा जिसमें निश्चित समय अंतराल के पश्चात विद्युत प्रवाह की दिशा उत्क्रमित हो जाए क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेट करंट। ऐसी विद्युत धारा जिसमें निश्चित समय के अंतराल के पश्चात इलेक्ट्रिक इफेक्ट की दिशा बदल जाए क्या कहलाती है, अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट कहलाएगी ऐसी विद्युत धारा जिसमें निश्चित समय के अंतराल के पश्चात विद्युत धारा की दिशा पलट जाए, बदल जाए। समान आवेश में क्या होता है, विकर्षण होता है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता के अनुपात को क्या कहते हैं, पारगम्यता। फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक एरिया की क्षमता के रेशियो को क्या कहते हैं, वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है क्या कहलाता है, आवेश की ध्रुवता। वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद उत्पन्न करता है आवेश की ध्रुवता कहलाता है। आवेश की ध्रुवता कहलाएगा वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद उत्पन्न करेगा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किसके जरिए, माइक्रोफोन के जरिए। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किसके जरिए, माइक्रोफोन के जरिए। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं किसके जरिए, माइक्रोफोन के जरिए। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते किसके जरिए, विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन का। विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत परिपथ में किसी गति से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है तो इलेक्ट्रॉन का। न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, शून्य। न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, शून्य। न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, शून्य। विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है, इलेक्ट्रॉन का। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, माइक्रोफोन। वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद उत्पन्न करता है आवेश की ध्रुवता कहलाती है। समान आवेशों में होता है क्या, विकर्षण। निश्चित समय अंतराल के बाद इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है क्या कहलाती है, अल्टरनेट करंट। दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होगी, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दो चालक समान दिशा में ले जाने पर क्या होगा, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दो चालक समान दिशा में ले जाते तो क्या होगा, दो चालक समान दिशा में ले जाते धारा में ले जाते तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगा। कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है, गैल्वेनोमीटर। कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है, गैल्वेनोमीटर। कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है, गैल्वेनोमीटर। एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कब, जब दो चालक समान दिशा में धारा में ले जाएंगे तो। एक एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या होगी, ऋणावेशित हो जाती है। एबोनाइट की छड़ क्या होगी, ऋणावेशित। जबकि कांच की छड़ हो जाएगी पॉजिटिव। कांच की छड़ पॉजिटिव, एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तब एबोनाइट की छड़ को। किसके छड़ को, एबोनाइट के छड़ को। हाई प्रेरक तत्व तथा नगण्य प्रतिरोध के कुंडली को क्या कहा जाता है, चोक कुंडली। हाई प्रेरक तत्व तथा नगण्य रेसिस्टेंट के कुंडली को क्या कहते हैं, चोक कहते हैं। किसी विद्युत परिक्षेत्र में
किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कब कहेंगे? जब विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर क्या कहते हैं? टेस्ला की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। टेस्ला की इकाई है किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की। टेस्ला किसकी इकाई है? मैग्नेटिक एरिया की। टेस्ला किसकी इकाई है? मैग्नेटिक एरिया की। टेस्ला किसकी इकाई है? मैग्नेटिक एरिया की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब होगी? जब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु को क्या कहते हैं? यदि दो विद्युत आवेश के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो मध्य बिंदु पर बल कितना हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगा। यदि दो विद्युत आवेश के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले विद्युत बल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। किसी पिंड चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं, जिसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? 2L के द्वारा किया जाता है। किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? 2L के द्वारा सूचित करते हैं। यानी 2L के जरिए निरूपित करेंगे एक चुंबक को। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मैग्नेटिक धारा को पता करने के लिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग मैग्नेटिक की धारा को पता करने के लिए यूज करते हैं। मैग्नेटिक की धारा को पता करने के लिए। यानी मैग्नेटिक करंट को पता करने के लिए प्रयोग करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। चुंबक की लंबाई ज्यामितीय लंबाई के कितना गुना होती है? 0.84। चुंबकीय लंबाई चुंबक की ज्यामितीय लंबाई के कितना गुना होती है? 0.84। अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? नर्म लोहा से। अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? नर्म लोहा से। अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो क्या होगा? पहला, इसका चालकता बढ़ जाएगा, यानी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या होगा? रेसिस्टेंस घट जाती है। जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और रेसिस्टिविटी घट जाएगी। कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेसिस्टिविटी घट जाएगी। जब डोपिंग की करेंगे तब अर्धचालक को। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? विभवांतर उत्पन्न करने हेतु। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों करते हैं? विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। बैटरी का उपयोग क्यों करते हैं विद्युत परिपथ में? विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे क्या कहते हैं? एमीटर। विद्युत परिपथ की धारा मापते किसके जरिए? एमीटर के जरिए। विद्युत परिपथ की धारा मापते किसके जरिए? एमीटर के जरिए। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों करते हैं? विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। अर्धचालक का डोपिंग करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रेसिस्टिविटी घट जाएगी। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे से। चुंबकीय लंबाई चुंबक के ज्यामितीय लंबाई का कितना गुना होता है? 0.84। मानव शरीर का सूखा बॉडी में इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का परिणाम कोटि कितना ओम है? 10⁻6 ओम। और भींगा में 10⁻2 ओम। मानव शरीर के सूखा बॉडी में 10⁻6 ओम तक और भींगा में 10⁻2 ओम तक सह सकता है।
ताप बढ़ने पर धातु की रेसिस्टेंट क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर धातु की रेसिस्टेंट क्या हो जाती है, घट जाती है। ताप बढ़ने पर धातु की रेसिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर धातु की रेसिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है ताप बढ़ने पर रेसिस्टिविटी। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27, 1.6 इंटू 10⁻⁻27। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 18 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी हुई सुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 18 डिग्री का। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 18 डिग्री का। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। 18 डिग्री का कोण बनेगा मैग्नेटिक नीडल और ज्योग्राफिकल अक्ष के बीच।